हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच दोस्तों। वीडियो बात करने वाले हैं स्मृति ईरानी के बारे में कि राहुल गांधी को जो चैलेंज पे चैलेंज करती थी और इस बार देखा जाए तो उनकी जो शर्मनाक हार अमेठी में हुई है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आप चैनल में पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं स्मृति ईरानी के बारे में कि जब से उन्होंने राहुल गांधी को अमेठी से हराया था तो शायद बीजेपी में सबसे बड़ी वो हमलावर नेता थी। और कांग्रेस पार्टी को तो छोड़ो, राहुल गांधी को संसद में बैठना उन्होंने भारी कर रखा था। और चुनाव का जैसे उन्होंने नामांकन भरा था तो राहुल गांधी को उन्होंने बहुत सारी चेतावनी दी थी। पर राहुल गांधी तो मैदान में आए नहीं। राहुल गांधी के एक कार्यकर्ता ने स्मृति ईरानी को 1.5 लाख जैसे वोटों से हरा दिया। ये स्मृति ईरानी के लिए शर्मनाक हार है। जिस तरीके के बीजेपी में उनका कद बढ़ता जा रहा था, ये बीजेपी में कद में ग्रहण लग चुका है और बीजेपी उनसे अब कारण बताओ नोटिस भी मांग सकती है। ऐसी अंदरूनी हार बीजेपी के साथ उनकी हुई है जिसको शब्दों में बयां करना मुश्किल है। स्मृति ईरानी बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा थी और अमेठी में राहुल गांधी भी कई बार उनके सामने खड़े होने से डर रहे थे। पर कांग्रेस की जो आंधी इस बार रायबरेली और अमेठी में आई है उसने अपने आप में गणित पैदा कर दिया है। और जिस तरीके से यूपी में बीजेपी की धुलाई हुई है वो देखा जाए तो, चाहे उन्होंने राशन फ्री बांटा हो, चाहे उन्होंने राम मंदिर का मुद्दे का कार्ड खेला हो, पर इस बार राम मंदिर के मुद्दे के बावजूद भी स्मृति ईरानी ने इतनी मेहनत की या नहीं की वो तो पता नहीं, पर जिस तरीके से वो कांग्रेस को बार बार लताड़ना शुरू करती थी कि मैंने स्मृति और अमेठी में बहुत काम किया है, राहुल गांधी की जमानत जब्त करके रख दूंगी। पर मैदान तो यहाँ साफ हो गया कि राहुल गांधी के बिना आए ही अगर कांग्रेस का एक कार्यकर्ता स्मृति ईरानी जैसी बीजेपी की दिग्गज लीडर को 1.5 लाख जैसे वोटों से पराजित कर देता है तो स्मृति ईरानी को अपने आप में इस्तीफा देने की जरूरत थी। ऐसी स्मृति ईरानी जिन्होंने अपनी छवि को खुद धूमिल कर लिया, राहुल गांधी पे हमलावर रहती थी। अगर उन्होंने राहुल गांधी की सीट पे कब्जा किया था तो 5 साल में उनकी स्थिति इतनी मजबूत होनी चाहिए थी कि शायद वो राहुल गांधी तो क्या कोई भी उनकी सीट कब्जा नहीं कर सकता था। हैरानगी की बात यह है, मोदी की आंधी के चलते, राम मुद्दा के कार्ड के चलते, पूरा हिंदू कार्ड यूज करने के बावजूद भी यूपी में अमेठी जैसी सीट स्मृति ईरानी कांग्रेस के कार्यकर्ता से हार जाती हैं तो उनके राजनीतिक करियर पे भी एक तरीके से ग्रहण लगा है कि उनका राजनीतिक करियर किस तरीके की तरफ नीचे गिरा है। क्योंकि जब भी राहुल गांधी की अमेठी से बात होती थी तो वो खुलेआम चैलेंज करती थी, पर वो चैलेंज उनको कहते हैं कि घमंड किसी का भी नहीं रहता। तो शायद इस इलेक्शन में स्मृति ईरानी का घमंड चकना चूर करके रख दिया है। अगर राहुल गांधी से भी वो हारती तो शायद मुद्दे की बात होती, पर अगर कार्यकर्ता से वो 1.5 लाख वोटों से हार गई तो इस पे बीजेपी की मंथन जो होना निश्चित है। और स्मृति ईरानी का आगामी फ्यूचर बीजेपी में कैसा होगा, उन्हें बहुत सारे नड्डा और शाह जैसे सवालों का सामना करना पड़ सकता है कि अमेठी की जो हार है, जिस तरीके से अमेठी की जीत से बीजेपी में उनका कद रातों रात बढ़ गया था। 3 नंबर की सीट उनको मिल चुकी थी मोदी मंत्रालय में और बड़े बड़े पदों के भंडार उनको दे दिए गए थे। तो क्या अब उनके हाथ से क्या क्या छूटना बाकी है समय बताएगा, पर घमंड किसी का नहीं रहता। ये पृथ्वी है वीरों से खाली नहीं हुई है। और शायद स्मृति ईरानी को एहसास नहीं था, वो सोचती थी कि बीजेपी की आंधी में कूड़ा करकट सब निकल जाएंगे, जिन्होंने काम नहीं किया है वो भी चले जाएंगे। और वो तो अपने आप को सबसे मेहनती कार्यकर्ता मानती थी, पर उनकी आंखों के आगे शायद इस कार्यकर्ता ने पर्दा हटा दिया है। और ऐसा पर्दा हटा दिया है कि शायद अमेठी की हार, जिस तरीके से अमेठी की जीत उनको हमेशा याद रहती थी, अब अमेठी की हार वो कभी नहीं भूल पाएंगी। और बीजेपी आगामी इलेक्शन में उनको सोच कर दाव लगाएगी कि स्मृति ईरानी की आज की जो वैल्यू है वो 0 पर सन्नाटा है। राहुल गांधी ने देखा जाए तो रायबरेली से और वायनाड से 3-3 लाख वोटों से विक्ट्री की है, जिसको आप पप्पू कह रहे थे या गोदी मीडिया बहुत कुछ कह रही थी। पर अगर स्मृति ईरानी करीबी हार से भी मानी जाती तो समझ में आता, पर कार्यकर्ता से 1.5 लाख वोटों से हारना, स्मृति ईरानी के पास जवाबों का अकाल पड़ जाएगा, शायद वो जवाब नहीं दे पाएंगी। पर यह इलेक्शन बीजेपी की बहुत सारी रणनीतियों के खिलाफ था। शायद बीजेपी समय रहते अपनी कमियों को नहीं पहचान पाई। राम मंदिर के कार्ड के चलते, आरएसएस की बहुत सारी चीज़ों के चलते वो हर बार इलेक्शन जीत रही थी, तो शायद वो 2029 के सपने भी देर हुए। पर आगामी विधानसभा इलेक्शन बीजेपी को बहुत मंथन करके लड़ने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस कांग्रेस का सुतड़ा साफ करने के लिए बीजेपी ने मंथन पे मंथन किए, कहीं वो भारी ना पड़ जाए। पर स्मृति ईरानी का क्या होगा
बीजेपी उन पे कितनी मेहरबान होगी या उन्हें कितनी परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी, कितने सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, आप नड्डा जी के मंथन में जाना पड़ेगा। ऐसी हार किसी भी तरीके से बीजेपी को स्वीकार्य नहीं है और स्मृति ईरानी का कद निश्चित रूप से गिरा है। दोस्तों फिलहाल राहुल गांधी के गढ़ में देखा जाए तो उनके कार्यकर्ता ने अमेठी से स्मृति ईरानी को 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से हरा दिया। ये हार वास्तव में स्मृति ईरानी के लिए बहुत शर्मनाक हार है और इससे उनको सबक लेने की ज़रूरत है और अपने अहंकार को भुलाकर ज़मीनी रूप से जुड़ने की जरूरत। दोस्तों फिलहाल इस पर कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखें। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।